नमस्कार। आओ सब कुछ जानने में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई स्टोरी, एक नई कहानी जो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये कहानी है कृष्ण भगवान की, जो हम सभी के बीच में बहुत लोकप्रिय है। इसलिए कहानी भी सुनते हैं और साथ साथ सीखते हैं, और हम अपने संस्कारों को, अपने धर्मों को भी जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज हम शुरू करते हैं कृष्ण की कहानी, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा's बर्थ फॉर चिल्ड्रन। द स्टोरी, यह कहानी, ऑफ मतलब की, लॉर्ड भगवान, स्वामी, कृष्णा's मतलब कृष्ण। अब यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस लगा है, मतलब कृष्ण तो एक ही है, लेकिन कृष्ण का जहाँ पर भी अपस्ट्रॉफी एस लगा होता है वहाँ पर उच्चारण होता है कृष्ण का। बर्थ मतलब जन्म, तो यह कहानी है कृष्ण के जन्म की, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनी ईयर्स अगो, मैनी मतलब होता है कई, ईयर्स मतलब वर्ष, अगो पहले, कई वर्ष पहले। अ प्रिंस, एक राजकुमार, अ प्रिंस एक राजकुमार, नेम्ड कंस, नेम्ड मतलब नाम था, कंस मतलब कंस, एक राजकुमार का नाम कंस था। लिव्ड इन द मथुरा किंगडम, लिव्ड, लिव मतलब होता है रहना, और लिव्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई कहानी शुरू करते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं तो वो ज्यादातर पास्ट टेंस में ही होती है, क्योंकि कहानी तो हम तभी सुनाएंगे ना जब वह घटित हो चुकी होगी। इसलिए कहानियां ज्यादातर पास्ट टेंस में ही होती है। इसलिए इस कहानी में भी हम ज्यादातर पास्ट टेंस का ही यूज देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है लिव्ड, लिव मतलब रहना होता है, लिव्ड मतलब रहता था, इन मतलब में, द मथुरा किंगडम, किंगडम, किंगडम का अर्थ होता है राज्य। तो बहुत सालों पहले एक राजकुमार जिसका नाम कंस था रहता था मथुरा राज्य में। ही वॉज वेरी ग्रेडी एंड कनिंग एंड wanted टू बी द किंग। ही मतलब होता है वह, लड़के के लिए यूज होता है ही होता है लड़की के लिए, तो ही यहाँ लड़का मतलब वो प्रिंस। ही वॉज वेरी, वह था, वेरी मतलब बहुत, ग्रीडी मतलब होता है लालची, एंड कनिंग, कनिंग मतलब धूर्त, चालाक, तो वह था बहुत लालची और धूर्त, चालाक था। एंड और वांटेड, वांट मतलब होता है चाहना, वांटेड मतलब चाहता था। टू बी द किंग, टू बी मतलब होना या बनना चाहता था किंग, राजा। तो वह बहुत लालची था और धूर्त या चालाक था और राजा बनना चाहता था। इवन दो हिज फादर, जबकि उसके पिता थे, इवन दो मतलब होता है उसके पिता के होते हुए, इवन दो हिज फादर मतलब उसके पिता के होते हुए, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पिता होता था, पिता के बाद उसका पुत्र राजा बनता था। तो यदि उसका पिता जीवित है और स्वस्थ है, राज्य की देखभाल कर सकता है, तो नियम के अनुसार उसके पिता को ही राजा बनना चाहिए। लेकिन उसके पिता जीवित थे, लेकिन कंस फिर भी राजा बनना चाहता था। इवन दो हिज फादर, उसके पिता के होते हुए, उसके पिता कौन थे? उग्रसेन। वॉज द एक्चुअल रूलर, एक्चुअल मतलब एक्चुअल मतलब वास्तव में, वॉज मतलब थे, रूलर मतलब शासक या राजा। तो जबकि उसके पिता वास्तविक शासक थे या वास्तविक राजा थे। सो ही imprisoned his father, सो ही मतलब, सो मतलब होता है इसलिए, ही मतलब वह, या पास्ट टेंस में जाएगा तो उसने। imprisoned, imprisoned मतलब होता है जेल में डालना, his father, तो उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया। और एंड मतलब क्या होता है? और became द किंग बाय डिसीट, एंड मतलब और, became मतलब बनना, become मतलब होता है बनना, became मतलब बन गया, द किंग राजा, बाय डिसीड, डिसीड मतलब होता है छल कपट या धोखा, और धोखे से राजा बन गया। इट वॉज डिफिकल्ट, इट मतलब होता है यह, वॉज मतलब था, डिफिकल्ट मतलब होता है बहुत कठिन, तो यह बहुत कठिन था। फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ऑफ मथुरा, मथुरा के लोगों के लिए यह बहुत कठिन था। एज देयर न्यू किंग, क्योंकि देयर मतलब उनका, बहुत सारे लोग हैं, और देयर मतलब उनका, न्यू किंग नया राजा,
वॉज मतलब था, वेरी बहुत, अनफेयर एंड इवल मैन। अनफेयर मतलब होता है अन्यायी, एंड इवल मतलब होता है दुष्ट पापी, मैन मतलब आदमी। क्योंकि उनका राजा, जो उनका नया राजा था, वह बहुत ही अन्यायी था और एक दुष्ट आदमी था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कंस राजा बन गया है और उसने अपने पिता को इम्प्रिजन्ड कर दिया है, मतलब जेल में डाल दिया है। अब आगे क्या होता है। कंस सिस्टर्स, कंस सिस्टर्स देवकी, कंस की बहन देवकी, वॉज टू गेट मैरिड, मतलब उसका विवाह होना था, देवकी का विवाह होना था। वॉज टू मतलब होना था। देवकी वुड मैरी किंग वासुदेव, किंग वासुदेव। देवकी का विवाह किसके साथ हुआ, वासुदेव के साथ हुआ। मैरी मतलब विवाह होना, किंग मतलब राजा। देवकी का विवाह राजा वासुदेव के साथ हुआ। कंस वॉज वेरी हैप्पी, कंस बहुत खुश था। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। ही थॉट, ही मतलब वह, या पास्ट में उसने, थॉट मतलब सोचा। थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक का सेकंड फॉर्म है थॉट, तो थिंक थॉट। तो उसने सोचा। वासुदेव किंगडम, वासुदेव का राज्य, क्योंकि यहाँ अपस्ट्रॉफी लगा है। यदि अपस्ट्रॉफी नहीं लगा होता है तो बहुत वसुदेव प्लूरल हो जाता है, मतलब बहुत सारे वसुदेव हैं। तो यहाँ वसुदेव बहुत सारे नहीं है, वसुदेव एक ही है। वसुदेव मतलब वसुदेव का राज्य, वुड बिकम हिज टू, बिकम मतलब हो जाना, हिज मतलब उसका, टू मतलब भी। तो वह सोच रहा था या उसने सोचा कि वासुदेव का राज्य मेरा हो जाएगा। वंस देवकी एंड किंग वसुदेव वर मैरिड, अब देवकी और वसुदेव की शादी हो गई, उनका विवाह हो गया। कंस डिसाइडेड, कंस ने डिसाइड किया, दैट ही वुड ड्राइव देम होम हिमसेल्फ। कंस ने डिसाइड किया या निर्णय लिया, डिसाइडेड, डिसाइड का सेकंड फॉर्म है डिसाइड, डिसाइडेड, दैट कि ही वुड वह करेगा, ड्राइव मतलब होता है चलाना, देम, देम मतलब उनको, होम हिमसेल्फ मतलब वह, उसने सोचा, डिसाइड किया कंस ने कि वह देवकी और वसुदेव को खुद ड्राइव करके उनके घर छोड़ कर आएगा। अब ड्राइव क्या करेंगे, पहले तो मोटरसाइकिल और बाइक होती नहीं थी, ना कार होती थी, तो वो क्या चलाते थे, रथ। एज कंस सेट डाउन ऑन द चैरियट टू ड्राइव देम, एज मतलब जैसे ही, कंस सेट डाउन, कंस बैठा, सेट डाउन मतलब बैठा, ऑन द चैरियट, ऑन मतलब पर, द चैरियट मतलब होता है रथ पर। तो जैसे ही कंस रथ पर बैठा, टू ड्राइव देम चलाने के लिए, होम उन्हें घर पे छोड़ना था, तो जैसे ही कंस रथ पर बैठा रथ चलाने के लिए और उन्हें छोड़ने के लिए, ही हर्ड अ डिवाइन वॉइस, ही मतलब उसने, क्योंकि पास्ट में है, हर्ड मतलब सुना या सुनी, आ मतलब एक, डिवाइन मतलब दैवीय, वॉइस मतलब आवाज। तो कंस ने क्या किया, तो क्या हुआ, कंस ने एक दैवीय आवाज सुनी, दैट सेड जिसने कहा, ईवल कंस, दुष्ट कंस या पापी कंस, योर एंड इज नियर, तुम्हारा, योर मतलब तुम्हारा, एंड मतलब अंत, इज मतलब है, नियर मतलब पास में, दुष्ट कंस तुम्हारा अंत पास में है। यू डोंट नो अबाउट इट, यू मतलब तुम, डोंट मतलब डू नॉट, ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव वाला सेंटेंस है। यू डोंट तुम नहीं जानते, यू डोंट नो मतलब तुम नहीं जानते, अबाउट इट इसके बारे में, बट बाय मैरिइंग देवकी टू किंग वसुदेव, लेकिन देवकी का विवाह वसुदेव के करने के साथ ही, यू हैव ब्रॉट, यू मतलब तुम, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, यू हैव ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लाया, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया, तुम ला चुके हो, योर तुम्हारी, डेथ मृत्यु, नियर मतलब पास में, तुम अपनी मृत्यु पास में ला चुके हो। द एट्थ सन, एट्थ मतलब होता है आठवां, सन मतलब पुत्र, दैट विल बी born टू देवकी एंड वसुदेव विल kill you,
द 8th सन मतलब 8वां पुत्र, जो कि विल बी बॉर्न जो जन्म लेगा, टू देवकी एंड वसुदेव देवकी और वसुदेव से, विल किल यू, विल मतलब गागी गे फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, किल यू मतलब मारेगा। 8वीं संतान जो देवकी और वसुदेव से उत्पन्न होगी या उसका जन्म होगा, विल किल यू तुम्हें मारेगा। हियरिंग द डिवाइन वॉइस, हियरिंग मतलब होता है सुनकर, इज एम आर वॉज वर्ब कुछ भी नहीं है, मतलब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सीधा ING लगा है तो ये होता है जीरंड, ये एडवांस वर्ब का टॉपिक है। तो हियरिंग मतलब सुनकर, द डिवाइन वॉइस देवी आवाज, दैवी आवाज मतलब भविष्यवाणी वगैरह कुछ। तो जैसे ही उसने वह दैवी आवाज सुनी, तो हियरिंग द डिवाइन वॉइस देवी आवाज सुनकर, एंड व्हाट इट सेड कि उसने क्या कहा, और व्हाट मतलब क्या, इट मतलब इसने, सेड मतलब कहा कि क्या कहा है इसने। कंस बिकेम वेरी स्केयर्ड, कंस बिकेम मतलब हो गया, वेरी मतलब बहुत, स्केयर्ड मतलब डरना, तो कंस बहुत ही डर गया। बट सून, बट मतलब लेकिन, सून मतलब जल्दी ही, लेकिन जल्दी ही, हिज फियर उसका डर, हिज मतलब क्या होता है उसका, फियर मतलब डर, टर्न टू एंगर, टर्न मतलब होता है बदलना, टर्न यह मतलब मुड़ना, तो मुड़ा, टू एंगर मतलब उसका डर गुस्से में मुड़ गया या गुस्से में बदल गया। ही डिसाइडेड टू किल, ही मतलब उसने, डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय किया, टू किल मारने का, देवकी उसने देवकी को मारने का निर्णय किया। बिकॉज क्योंकि, इफ देयर वॉज नो मदर हाउ कुड सी गिव बर्थ टू अ बेबी, क्योंकि इफ देयर वॉज नो मदर क्योंकि यदि माँ ही नहीं होगी, हाउ कुड शी वह कैसे, सी गिव हाउ कुड शी वह कैसे या सकती थी, कुड मतलब होता है सकती थी, हाउ मतलब कैसे, शी मतलब वह, गिव मतलब देना, बर्थ मतलब जन्म, टू अ बेबी तो यदि माँ ही नहीं होगी तो वह एक बेबी को जन्म कैसे दे सकती थी। सो ही टुक आउट हिज स्वॉर्ड टू किल हर, सो मतलब इसलिए, ही मतलब उसने, टुक मतलब निकाली, आउट मतलब बाहर, टेक टुक टेकन मतलब टुक सेकंड फॉर्म है तो निकाल, टेक, टेक मतलब होता है लेना, टुक मतलब लिया, तो उसने, इसलिए उसने निकाल ली, आउट मतलब बाहर, हिज मतलब उसकी, शॉर्ड मतलब तलवार, टू किल मतलब मारने के लिए, हर मतलब उसको, उसको किसको, देवकी को, इसलिए उसने तलवार बाहर निकाल ली देवकी को मारने के लिए। किंग वसुदेव वॉज हॉरिफाइड, किंग मतलब राजा, वसुदेव वॉज मतलब थे, हॉरिफाइड मतलब बहुत डरे हुए, हॉरिफाइड का यदि शब्द मीनिंग निकाले तो होता है भयातुर, तो राजा वसुदेव बहुत भयातुर थे मतलब बहुत डरे हुए थे। वेन ही शाह, वेन मतलब होता है जब, ही वह, शाह मतलब देखा, तो जब उसने देखा, अब कृष्ण के पिता हैं तो रिस्पेक्ट देना तो बनता ही है, तो जब उन्होंने देखा, वॉट कंस वॉज अबाउट टू डू, वॉट मतलब क्या, कंस वॉज मतलब था, अबाउट टू मतलब वाला, डू मतलब करना, तो जो किंग वसुदेव थे बहुत ही हॉरिफाइड डर गए थे जब उन्होंने देखा कि कंस क्या करने वाला है या क्या करने जा रहा है। ही फेल टू हिज नीज, ही फेल मतलब वह गिर गए, फॉल मतलब गिरना, फेल मतलब गिर गए पास्ट में, टू हिज नीज उसके घुटनों पर, तो वे उसके घुटनों पर गिर गए। एंड बेग्ड, बेग्ड मतलब होता है भीख मांगना, और उनसे भीख मांगी, कंस नॉट टू किल देवकी कि कंस देवकी को मत मारो, या उन्होंने मना किया कि कंस देवकी को मत मारो। कंस प्लीज डू नॉट किल योर सिस्टर, कंस प्लीज मतलब कृपया, मतलब विनती कर रहे हैं वो, डू नॉट किल योर सिस्टर अपनी बहन को मत मारो, ये प्रेजेंट सिंपल का, ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, जहाँ पर डू डज लगा होता है वो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य होता है। डू और डज प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, डू के साथ नॉट भी आया है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, तो अपनी बहन को मत मारो। आई विल गिव, मैं
तुम्हें दूंगा। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। ऑल द बेबीज, अपने आई विल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब होता है गा गी गे। गिव मतलब देना, यू मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें दूंगा। ऑल मतलब सभी, द बेबीज बच्चे, मैं तुम्हें सभी बच्चे दूंगा। कंस थॉट, कंस ने सोचा। फॉर अ वाइल कुछ क्षण, फॉर अ वाइल एक फ्रेज है, एक साथ यूज होता है। फॉर अ वाइल कुछ समय सोचा, जिसका मतलब होता है कुछ समय सोचा। तो कंस ने कुछ समय सोचा या कुछ क्षण सोचा। एंड सेड कहा, इन दैट केस उस स्थिति में, दैट मतलब उस या वो, केस मतलब होता है स्थिति या परिस्थिति, इन मतलब में, तो उस परिस्थिति में यू विल हैव टू बिकम माई प्रिजनर्स। विल हैव टू, यहाँ पे क्या आया है, विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा। हैव टू मतलब होता है कोई काम जबरदस्ती करना है तो करना पड़ेगा। विल लगा है तो फ्यूचर है, मतलब तुम्हें करना पड़ेगा। बिकम माई प्रिजनर्स तो तुम्हें बनना पड़ेगा। माई प्रिजनर मेरा कैदी, तो तुम्हें मेरा कैदी बनना पड़ेगा। एंड लिव इन माई पैलेस और मेरे महल में रहना पड़ेगा। यहाँ पे इसका मतलब मैंने क्या निकाला है कि यू विल हैव टू बिकम माई प्रिजनर्स, तुम्हें मेरा कैदी बनना पड़ेगा। और लिव माई एंड लिव माई पैलेस और मेरे महल में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर विल हैव टू दो बार यूज नहीं किया गया है, सिर्फ विल हैव टू एक बार यूज किया गया है, तो वो यहाँ पर भी यूज होगा। तो इसका मतलब, इसका अर्थ हम यहाँ पर भी निकालेंगे और यहाँ पर भी निकालेंगे। जैसे मैथ में नहीं करते कॉमन निकाल लेते हैं, सेम उसी प्रकार यहाँ पर विल हैव टू आप मान सकते हैं कि कॉमन निकाल लिया गया है दोनों सेंटेंसेस से। तो जो इसका अर्थ है हम दोनों सेंटेंस में निकालेंगे कि तुम्हें मेरा कैदी बनना पड़ेगा और मेरे महल में रहना पड़ेगा। सून जल्दी से या जल्दी ही। कंस कैप्चर्ड देवकी, कंस ने देवकी एंड वसुदेव, कंस ने देवकी और वसुदेव को कैप्चर कर लिया मतलब पकड़ लिया। एंड पुट देम उन्हें रखा, पुट देम। अब पुट के तो तीनों फॉर्म सेम होते हैं, पुट पुट पुट, तो पुट मतलब रखा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगा। हमें कैसे पता चला कि सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर कैप्चर्ड आया है, तो यदि यहाँ पर कैप्चर्ड आया है और बीच में कंजंक्शन लगा है तो वहां पर भी सेकंड फॉर्म ही आएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि जो कंजंक्शन है बहुत ही वफादार होते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन होते क्या है, कंजंक्शन होते हैं कि दो दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं, जैसे कि एंड बट। तो जो एंड और बट होते हैं, जो कंजंक्शन होते हैं, तो कंजंक्शन की दोनों साइड सेंटेंस होते हैं, तो वो दोनों सेंटेंस एक ही टेंस के होंगे, एक ही जैसे होंगे, ये नियम है। तो यदि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आएगा। तो मुझे इससे पता चल गया कि पुट का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। एंड पुट देम मतलब उन्हें रखा। इन द डंजन, डंजन्स मतलब होता है अंधेरी, बहुत जहाँ बंद हो, बहुत अंधियारा हो। वो क्या, जैसे पहले के जमाने में नहीं बहुत अंधेरे और बंद कैद खाने होते थे, उन्हें डंजन्स बोलते, बंद अंधेरा ऐसे तह खाने टाइप के। तो उन्हें कहाँ रखा, डंजन्स ऑफिस पैलेस प्रिजन, जो बंद थे और बहुत, जहाँ पर बहुत अंधियारा था, ऐसी जेल में उन्हें रखा। ईच टाइम देवकी गैव बर्थ टू अ बेबी इन द डंजन, ईच टाइम मतलब प्रत्येक समय, देवकी जो उनकी बहन थी कंस की, गैव मतलब दिया, बर्थ जन्म, तो जितने समय या प्रत्येक समय देवकी ने जन्म दिया, टू अ बेबी एक बच्चे को, इन द डंजन उस तहखाने में, उस बंद अंधेरे कैद खाने में। कंस वुड इमीडिएटली किल इट, तो कंस इमीडिएटली मतलब जल्दी, किल मतलब मारना, इट मतलब इसे, तो कंस उसे जल्दी से मार देता था। अब इट का यूज क्यों हुआ है, तो बेबी जो छोटे बच्चे होते हैं वहां पर हम छोटे बच्चों के लिए इट का यूज करते हैं। जब बेबी के बारे में पता ना हो कि वह गर्ल बेबी है कि बॉय बेबी है, तो वहाँ इट का यूज कर सकते हैं। और बेबी के लिए वैसे भी इट का यूज कर सकते हैं। तो जो छोटे बेबी होते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है कि ही बोलेंगे कि शी बोलेंगे, बोल दो तो वेल एंड गुड है, लेकिन इट का यूज हम कर सकते हैं। सून ही किल्ड 7 बेबीज, सून मतलब जल्दी ही मतलब उसने, किल्ड मतलब मार दिए, 7 मतलब 7, बेबीज बच्चों को,
उसने जल्दी ही 7 बच्चों को मार दिया। एंड और डिड नॉट थिंक, डिड नॉट लगा हो जहां वहां पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड नॉट। पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस दर्शाता है। डिड नॉट थिंक, उसने नहीं सोचा, नहीं सोचा ऑफ कि हाउ ही वॉज टॉर्चरिंग हिज सिस्टर, उसने एक बार भी नहीं सोचा वह कैसे अपनी बहन को टॉर्चर कर रहा था। वॉज टॉर्चरिंग मतलब कि यहाँ पर ये कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। कर रहा था, जहाँ रहा था, रहे थे आता है, वॉज के साथ आईएनजी यूज हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ही वॉज टॉर्चरिंग हिज सिस्टर, उसने नहीं सोचा कि वह कैसे अपनी बहन को टॉर्चर कर रहा है। बाय किलिंग हर चिल्ड्रन, उसके पुत्रों को मारकर। अब कोई भी माँ है यदि अपनी आंखों के सामने अपने नवजात शिशुओं को मरते हुए देखेगी उसे कितनी तकलीफ होगी, लेकिन कंस ने ऐसा एक बार भी नहीं सोचा कि मैं यदि इसके पुत्रों को मार रहा हूँ तो उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, मैं उसे किस प्रकार से टॉर्चर कर रहा हूँ। फॉर द नेक्स्ट 9 years, अगले 9 वर्षों तक देवकी हैड नो मोर बेबीज, देवकी के कोई पुत्र नहीं हुए। हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यदि हेड के बाद कोई वर्ब नहीं आई है तो इसका मतलब होता है किसी के पास होना। जैसे मैं कहूँ आई हैड 2 ब्रदर्स, मेरे पास 2 भाई थे। आई हैड 2 कार्स, मेरे पास 2 कारें थी। आई हैड अ बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल थी। तो यहाँ पर क्या है, देवकी हैड नो मोर बेबीज, देवकी के कोई पुत्र नहीं था। तो यहाँ पर हम सेंस ले सकते हैं कि देवकी के कोई पुत्र, देवकी के पास कोई पुत्र नहीं हुआ। फॉर द नेक्स्ट 9 years, 9 सालों तक। सी वॉज अबाउट टू गिव बर्थ अगेन, सी मतलब वह, वॉज मतलब थी, अबाउट टू मतलब कोई काम यदि होने वाला है, गिव मतलब देना, बर्थ मतलब जन्म, अगेन मतलब दोबारा। वह पुत्र को जन्म देने ही वाली थी। कंस वॉज वेरी स्केर्ड नाउ, कंस था, वॉज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, स्केर्ड मतलब डरा हुआ होना, नाउ मतलब अब। कंस अब बहुत डरा हुआ था क्योंकि अब 8वीं संतान थी और डिवाइन वॉइस ने क्या कहा था कि जैसे ही 8वीं संतान होगी वह तुम्हें मारेगी। तो कंस बहुत स्केर्ड था, बहुत डरा हुआ था। थ्रू आउट द डे मतलब लगातार उस दिन। देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म इन मथुरा, देयर, देयर मतलब होता है वहां, लेकिन यदि देयर के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है मतलब कि यह एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है जो बता रहा है सब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, टेरिबल मतलब बहुत ही भयानक, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान, इन मतलब में, मथुरा मतलब मथुरा, मथुरा में एक बहुत ही तूफान था, मतलब बहुत तूफान था, आंधी चल रही थी, ये सब उस दिन हो रहा था। एट मिडनाइट, रात्रि में। नाइट के साथ हमेशा एट का यूज होता है, जैसे मॉर्निंग के साथ इन का यूज होता है, इवनिंग के साथ इन का यूज होता है, वैसे ही नाइट के साथ एट का प्रयोग होता है, ये नियम है। द सन वॉज बोर्न, मध्य रात्रि में पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र ने जन्म लिया। एंड एवरीथिंग ग्रू क्वाइट, तो जैसे ही पुत्र ने जन्म लिया सब कुछ शांत हो गया। क्वाइट मतलब होता है शांत, ग्रू मतलब होता है हो जाना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, तो सब कुछ शांत हो गया। देवकी वॉज सो हैप्पी, देवकी बहुत खुश थी। एंड कंफ्यूज्ड, और बहुत कंफ्यूज थी। दैट सी फेंटेड, तो खुशी की अवस्था में और कंफ्यूजन की अवस्था में वह फेंटेड मतलब शिथिल हो गई, बेहोश हो गई, कि कुछ सोचने समझने की शक्ति में नहीं बची। वाइल वासुदेव, जबकि वासुदेव, कुड नॉट नहीं सकते थे, स्टॉप मतलब रोक, लुकिंग मतलब देखना, एट व्हाट वाज हैपनिंग, जबकि वासुदेव नहीं देख सकते थे या नहीं रोक, सॉरी, जबकि वासुदेव नहीं रोक सकते थे जो वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। द डिवाइन वॉइस, उस दैवीय शक्ति ने, दैट हैड स्पोकन टू कंस, जिसने कंस से कहा था या जो कंस से बोली थी। हेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, तो जिसने कंस से कहा था। अर्लियर नाउ स्पोक द वासुदेव,
नाउ मतलब अब, स्पोक मतलब बोली, वासुदेव मतलब वासुदेव से बोली। टेक योर बेबी टू द गोकुल टाउन। टेक मतलब ले जाना, योर मतलब तुम्हारे, बेबी मतलब पुत्र को, टू द गोकुल टाउन मतलब अपने पुत्र को गोकुल टाउन या गोकुल शहर में ले जाओ। हीडेड बाय योर फ्रेंड नंद। हीडेड मतलब होता है संरक्षण में होना, या तो इसका मतलब होगा कि अपने मित्र नंद के संरक्षण में। यशोदा हिज वाइफ। यशोदा उनकी पत्नी, हिज मतलब होता है उसकी, तो यहाँ पर थोड़ी रिस्पेक्टफुल वर्ड का यूज करेंगे, उसकी पत्नी। बस यशोदा उनकी पत्नी हैज गिवन मतलब दे चुकी है, बर्थ मतलब जन्म, टू अ बेबी गर्ल एक नवजात बच्ची को जन्म दे चुकी है। एक्सचेंज द बेबीज, बेबीज की अदला बदली करो। एंड कम बैक इमीडिएटली, जल्दी से वापस आओ। विथ द गर्ल, पुत्री के साथ। नो वन विल नो अबाउट टू बर्थ ऑफ योर एट सन। नो वन विल, नो वन मतलब कोई नहीं, विल मतलब गागीगे, नो मतलब जानना, कोई नहीं जानेगा, अबाउट मतलब बारे में, द बर्थ जन्म, ऑफ योर एट्थ सन तुम्हारे 8वें पुत्र के जन्म के बारे में कोई नहीं जानेगा।